हेलो एस्परेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस अकेडमी। चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते। आज है 12 दिसंबर। 15 ईयर हाई बट सैलरी स्टैग्नेंट। ठीक है, तो चलिए हम सीधा यू नो नो योर ऑनर। A High Court judge should not get away with hateful references to minorities. Supreme Court should draw the line for him. Narrative and reality. Rising India cannot be built on a negative and worrying sector in India. Reaching out to Dhaka, Foreign Secretary Vikram Misri's Bangladesh trip must be first step to rebuilding one of the India's most significant bilateral ties. The young may not adapt. Banning it is not the answer. ठीक है, ये देखना पड़ेगा। सोशल इश्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया। एक्चुअली बहुत सारे एरियाज में हम कवर कर सकते हैं ये। इट्स ओनली वर्ड्स। एनुअल ट्रेडिशन ऑफ सिलेक्टिंग अ वर्ड ऑफ द ईयर मार्क्स द zeitgeist of the year near past. It's also fight for relevance. तो ये एक है। हाउ नेहरू इट इंडिया बैक। डोंट लीन ऑन द आरबीआई बाय pressuring central bank to lower the rate of interest. The government is proposing a supply side solution to a demand side problem. Okay. The raise the guardrails. A global firm with inbuilt safety mechanism is needed for AI. कौन है ये? एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देख सकते हैं ये एआई के रिगार्डिंग है। साइंस एंड टेक पेपर 3, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस ऑफ इट। Why animals kill their young? Many reasons, not just accident. ना, इतना नहीं इम्पोर्टेंट। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, ये पॉलिटी प्योर पॉलिटी है, तो इसके लिए मैं पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमने पूरा पॉलिटी के कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट जजेस का इम्पीचमेंट कैसे होता है, क्या होता है। अभी तक एक भी जजेस को इम्पीच नहीं किया गया। इम्पीच मतलब क्या? निकाल देना उनके जज के पोस्ट पर से। घोस्ट गवर्नर प्राइवेट मेड फायर आर्म। आप पॉलिटी का, आपको अगर कोर्स चाहिए तो ऐप में है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में आपको दिख जाएगा ऐप का लिंक, डाउनलोड कीजिएगा। और एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मैंने रखा है, तो आप देख सकते हो एज कम्पेयर टू अदर जो भी रहेंगे। अच्छा, टाइड हो गया है क्या? मुझे लगा ये जीत गया है। डिंगलिरन जीत गया है मुझे लगा, पर ठीक है। इंडस्ट्री नीड्स टू रियलाइन सप्लाई चेन स्टडी। अच्छा ठीक है, ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है इसमें। ये पूरा टोटली पॉलिटिकल आर्टिकल इसमें है। अच्छा ठीक है, हम एआई से स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर। ये हैंग हो गया फिर से। With the advent of new technologies like ChatGPT, governments and policymakers across the world are obsessed with AI. Nations are locked in a mindless competition to overtake one another, convinced that those left behind will be the losers. Votaries of AI are excited, but many sobering voices among them are worried, and not without reason. Jeffrey Hinton, a pioneer of AI, has emphasized its potential to surpass human intellectual capabilities. While he has said that AI will be comparable with the Industrial Revolution, he has also warned that we also have to worry about a number of possible bad consequences of these things getting out of control. What must not be forgotten is how disruptive new technologies can be for societies and economies. Today, AI technologies are embedded in our lives, from virtual assistants and smart home devices to AI-driven algorithms that influence that we see online. The content generated by AI tools like ChatGPT, Copilot, and Gemini has been found to be provided fabricated data that appears authentic. चलो ठीक है, इधर तक मैं रुक जाता हूँ। इन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि भाई देखो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जैसे चैट जीपीटी, और गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स उसके साथ बहुत ऑब्सेस है। मतलब क्या, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि एक रेस लगी है बाकी कंट्रीज से। जो अगर पीछे रह गया तो वो लूजर रहेगा। पर उसमें से भी कुछ कुछ वॉइसेस जो रहती है ना, मतलब सोबरिंग वॉइसेस, मतलब क्या, एक रोने वाली वॉइसेस रहती है, तो वो रीड है। क्योंकि बिना किसी रीजन के भी वो चल रहे हैं, बस आगे आगे बढ़ रहे हैं। पर जो मेन सबको साथ लेके जाना है वो नहीं हो रहा। इवन जो जॉफरी हिंटन है, तो एक पाइनियर है एआई के, तो इन्होंने बोला है कि भाई ये जो एआई है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करेगा। और मतलब आप समझ सकते हो कि हम टू मच डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजीज पर। तो वो आगे चल के कुछ ऐसा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना आए, और सबसे बड़ा थ्रेट वही है।
आज की अगर एआई टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो वर्चुअल असिस्टेंट से लेके स्मार्ट होम डिवाइसेस, एआई ड्रिवन एल्गोरिदम, सब इसमें सब हम अभी सादा हमें पर्दा भी खोलना रहेगा तो बटन दबा के पर्दे खोलते हैं। अभी आजकल के जो नए नए जो भी एआई ड्रिवन आ गए हैं ऐप्स, तो इतना भी कष्ट नहीं उठा सकते क्या हम? चलो कोई नहीं, बहुत मोटे होने वाले आगे जाके हम। इफ यू अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो एआई मॉडल्स आर ट्रेंड ऑन वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा कंटेनिंग both accurate and inaccurate content as well as societal and cultural biases. Since models mimic patterns in training data without discerning the truth, they can reproduce falsehood and bias present. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी एआई के पास जो जो डाटा रहेगा उसके हिसाब से ही वो जो डाटा है उसके पास अवेलेबल वही एनालाइज करके वही इंप्लीमेंट करेगा ना। मतलब क्या हुआ इसका, जो पहले का जो पुराना डाटा है मे बी इन द सेंस कि जो पहले झूठ फैला हुआ रहेगा या फिर कुछ कुछ बायसेस रहेंगे पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके या फिर कुछ भी रह सकता है, बायसेस किसके रिगार्डिंग है, मैन वुमेन जो भी रहेगा, तो वो भी डाटा लेके वो आगे चल के आएगा ना। तो वो अगर इम्प्लीमेंट करने लग गया और डिस्क्रिमिनेटरी टारगेटिंग हो गई तो हो गया, काम ही हो गया फिर। In March 2023, leaders of technology companies and researchers concerned in the world of the profound risk to society and humanity posed by AI tools, appealing for a moratorium, they cautioned that AI developers are locked in an out of control race to develop more powerful digital minds that no one, not even their creators, can understand and reliably control. देखो, इधर भी एक रेस लगी हुई है। जो लीडर है टेक्नोलॉजी के वो भी एक रेस में लगे हुए हैं कि भाई ये बड़े बड़े जो ये रहते हैं रिसर्चर्स रहते हैं उनको पूरा एक बंद कमरे में बोल दिया कि भाई हमें एकदम खतरनाक टेक्नोलॉजी जानी चाहिए, ऐसे लाओ कि भाई किसी की बस की ना हो और इतना पावरफुल रहना चाहिए। इसलिए these are countless examples of rampant AI misuse. AI has become a tool for more sophisticated forms of fraud. AI generated images, आपने देखा रहेगा AI generated images कैसे भी बन सकते हैं अभी। ऑडियो क्लिप्स, इवन वीडियोस भी बनने लगे हैं। मैनिपुलेट कर सकते हैं रियलिस्टिक, एकदम फॉल्स रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं हम इवेंट्स इंडिविजुअल्स का। इवन डीफेक्स भी यूज करने लग गए, आपको पता रहेगा डीफेक क्या रहेगा। मेरा चेहरा सीधा हीरो को लगा दिया और वो कुछ भी कर सकता है, या फिर हीरो का चेहरा मुझे लगा दिया। ये पॉलिटिकल कैंपेन्स में बहुत ज्यादा चलेगा फिर कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अंडरमाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट, तो पब्लिक ट्रस्ट कैसे करेगा, है ना, डिफिकल्ट हो जाएगा। Recent episodes underscore the urgent need for vigilance as AI technologies become more accessible and sophisticated. जितना आप ज्यादा एक्सेसिबल करोगे उसका ज्यादा ही मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। Governments and institutions can use AI to monitor social media, track individuals, और suppress certain types of content which can lead to curtailment of free speech. अब ये भी एक नया तरीका बोल सकते हैं कि एक फ्री स्पीच को दबाने का एक नया जरिया भी बोल सकते हैं कि वो मॉनिटर कर सकते हैं सोशल मीडिया को, ट्रैक कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, सप्रेस कर सकते हैं ऐसा कोई कंटेंट जो इनके अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जा रहा हो। कुछ बोल नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शंस टेकन बाय ऑटोनोमस सिस्टम्स रिमेन्स अनक्लियर, complicating legal and ethical responsibilities. The impact of AI is not limited to the digital world, but extend to the job market as well. अभी जॉब्स में भी आने लगे, अभी ऑटोमेशन आ गया, एआई सिस्टम्स आ गए, are rapidly replacing human workers in various sectors from manufacturing to customer service, with millions of workforce becoming redundant. तो ये एक बड़ी समस्या होने लग गई है अभी। तो आपको पता है ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हाई स्केल पर चलने लग गया है अभी, क्योंकि देखो ऑटोमेशन किया तो कोई ह्यूमन एरर का टेंशन नहीं, 24 घंटे काम करा सकते हो विदाउट सैलरी। Malaise is widespread, threatening social stability, rule-based order. It is important to recall the experience of the alarming increase of cybercrime, fraud, and abuse of social media in particular, destroying reputations, targeting and shaming vulnerable innocents, triggering suicides. The victims are stripped of their privacy, dignity. देखो, इसमें सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है, साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। इवन अब्यूज भी होता है सोशल मीडिया पर, शेमिंग होता है बहुत ज़्यादा, इसके वजह से सुसाइड्स का भी प्रमाण ज़्यादा बढ़ने लग गए। देर आर नो गार्ड रेल्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, अभी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब अभी तक तो कुछ नहीं है। Enactment of laws to check abuse and enforce accountability of platforms and service providers has unfortunately not helped in the timely redressal of grievances. टेक्नोलॉजी स्केल से बढ़ रही है पर ये जो हमारा प्रोटेक्शन है वो ऑलमोस्ट अभी भी ग्राउंड लेवल पर ही है, इतना कुछ बदला नहीं है। द मैकेनिज्म फॉर redressal are complex and inaccessible to those who are most vulnerable, poor and unaware. अभी एक तो जो redressal है, मतलब क्या अगर कोई कंप्लेंट करना भी चाहे करे तो भी कैसे करे, कॉम्प्लेक्स है, इनएक्सेसिबल है, अभी किधर जाए, एक पुलिस स्टेशन बोलते हैं इधर हमारा ये इलाका ही नहीं है, दूसरा बोलेगा भाई ये भी नहीं है यार, तुमको साइबर में जाना पड़ेगा, तो उधर ही घुमाते रहते हैं इनको। जस्टिस बाद में मिलेगा, पहले इनका एक्सेसिबल ही नहीं है।
फिर सबसे मोस्ट वल्नरेबल जो रहते हैं पुअर, उनको कुछ तो पता भी नहीं रहता कि चल क्या रहा है, फिर और डिफिकल्ट हो जाएगा. Although governments and policymakers are conscious of the benefits of new technologies, the pitfalls cannot be wished away. There are both positive benefits and disturbing downsides, including irresponsible use and misuse by criminals and fraudsters. What is required is a healthy ecosystem for the judicious use of AI to mitigate the risk. देखो, देखा जाए तो दोनों भी एक दो धारी तलवार ही है ये. अगर अच्छे से यूज किया तो बहुत बहुत अच्छे बेनिफिट्स है इसके, पर अगर गलती से क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स के पास गया तो और खतरनाक हो जाएगा. डाउन साइड उतना ही खतरनाक है. इसलिए एक हेल्दी इकोसिस्टम होना चाहिए और इसका एक जुडिशियस यूज होना चाहिए एआई का, ताकि जो रिस्क है वो कम हो सके. रिसेंटली द यूए हैज इंट्रोड्यूस्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट 2024 एंड हैज क्लासिफाइड एआई पोटेंशियल रिस्क अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, इंपोजिंग सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन डेवलपर्स. एक डेवलपर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, भाई आपके ऊपर इतना इतना तक ही बना सकते हो आप, उसके आगे नहीं जाना चाहिए. यू ने किया है, फिर यूएस ने भी कुछ ना कुछ तो किया रहेगा. हैज आल्सो प्रपोज द अल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट. ये देखो, ये जो एक्ट्स है ना, ये मेंस में काफी हद तक लिखने चाहिए आपने, ताकि हम एक रेफरेंस दे सके कि भाई इंडिया में भी ऐसा कुछ ना कुछ तो एक्ट बने. ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई एक एक्ट बनना चाहिए और एक एक बंदे ने ऐसा लिखा कि भाई ये देखो यूएसए में ये एक्ट बना है, ईयू में ये एक्ट बना है, तो इंडिया में भी एक ऐसा एक्ट बनना चाहिए. तो आपको क्या लगता है, उसको ज्यादा मिलेंगे क्या जो जिसने ये एक्ट्स लिखे उसको मिलेंगे? देखो, 0.5 का गेम है. हर क्वेश्चन में आपको 0.5 या फिर 1 मार्क्स ज्यादा लेना है. 0.5, अच्छा 1 मार्क भी पकड़ ले तो 20 मार्क्स ज्यादा हो गए. 20 मार्क्स ज्यादा मतलब आइदर यू आर इन द लिस्ट और आउट ऑफ द लिस्ट. समझ रहे हो? तो असिस द इम्पैक्ट ऑफ एआई इन हाई स्टेट्स एरियाज लाइक एम्प्लॉयमेंट. और ये बस मार्क्स की बात नहीं है, आपको इन्वॉल्व भी करना है अपने लाइफ में ये सब. यू कांट फेक इट टिल यू मेक इट. ओके, ये फेक नहीं कर सकते आप. आपको इम्बाइब करना पड़ेगा ये सब, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आपको पूरा डाइजेस्ट करना पड़ेगा. आपको ऐसा जीना पड़ेगा कि भाई हाँ, मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और मेरे सामने ये समस्या आ रही है, अभी एआई का प्रॉब्लम है, एआई को कैसे सॉल्व किया जाए. तो ये जो आर्टिकल्स है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा डेवलप करते हैं, हमारे जो डिसीजन मेकिंग है उसको और सिंप्लीफाई करती है. ताकि हमें अगर कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए, इंटरव्यू छोड़ दीजिए, बाहर किसी ने क्वेश्चन पूछा, भाई एआई ऐसे ऐसे चल रहा है, आप क्या करोगे? आप क्या बोलोगे? जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, है ना? Employment housing credit. Presently, India does not have a specific single unified law to govern or set out of a systematic regulation for the proper functioning and development of AI. Therefore, there is a need for a comprehensive global framework and functional mechanism with inbuilt safeguards and checks and balances to tackle crime, fraud and misuse of new technologies. तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि ताकि जो है उसमें एक इनबिल्ट सेफगार्ड्स हो, चेक्स और बैलेंसेस हो कि भाई ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, उसको दबाने भी आना चाहिए, क्राइम फ्रॉड मिसयूज ना हो टेक्नोलॉजीज का. It is important to evaluate existing laws and the adverse fallouts to ensure that legal path helps to create a much needed balanced approach. तो वही देखो, अभी आप इतना भी रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए कि भाई जो यूज करने लायक है वो भी ना रहे. तो उधर एक एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए. Governments and crime agencies concerned with investigating such cases must swiftly bring the criminals to book. Unfortunately, the wake-up calls are being ignored by the owners of the platforms, and new technologies are for reasons such as commercial benefits. There is need to pause and reflect. A dispassionate evaluation of AI's benefits along with disruption caused by it is required. We must have clarity as to what kind of society we wish to build, one which is sensitive and human or one lacking empathy. देखो, एआई जो है वो पूरा रोबोटिक रोबोटिक रिस्पॉन्स देगा. अभी ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें सोसाइटी कैसी बनानी है, एक सेंसिटिव और एक इंसानियत वाली हो, या फिर उसमें कुछ इंसान मतलब एम्पैथी बची ना हो. सही आर्टिकल था मेरे हिसाब से अभी तक का एआई पर एक, मतलब एक बोल सकते वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिकल्स. ऐसे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स नहीं है. ये करते हैं अभी. द यंग में नॉट अडॉप्ट सोशल मीडिया अफेक्ट्स बिहेवियर. अच्छा ठीक है, सोशल मीडिया के बिहेवियर की रिगार्डिंग है अभी. चलिए देखते हैं. ये भी काफी इंपॉर्टेंट सोसाइटल इशू है. Cigarettes and social media, it is now becoming clear, have quite a bit in common. Injuries to health. Social media is not at all like cigarettes. It is more like the atom bomb. The effects are quick, widespread and far reaching. देखो, सिगरेट्स तो भी एक आदमी का एक थोड़ा बहुत बोल सकते हो उसकी हेल्थ डिटोरेट कर रही है, फिर उसके आजू बाजू की 4 5 आदमी. पर अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो आप समझ सकते हो फिर. चलिए स्टैटिस्टिक देखते हैं इनके क्या क्या बोले हैं इन्होंने.
Let me share some statistics. The number of social media identities created in the last year is 256 million. 256 मिलियन कितना होता है मुझे बताना जरा. 25 करोड़ के आसपास हो रहा है ये, ठीक है. दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ रशिया, जर्मनी एंड यूके कंबाइन. तीनों का पॉपुलेशन कंबाइन होने के बाद इतना हो रहा है. इवन विथ मल्टीपल आइडेंटिटीज पर पर्सन, सोशल मीडिया यूज इज स्प्रेडिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन वर्ल्ड वेयर 32% ऑफ द पॉपुलेशन इज 12 to 27 ईयर्स ओल्ड. तो समझ सकते हो, जो ये वर्ग है इतना, जो 256 मिलियन है, उसमें से जो 32% है, उसमें से भी बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए. ये तो सोशल मीडिया आइडेंटिटीज है, पर ज्यादातर तो वर्ग जो है वो 32% अपने वर्ल्ड के पॉपुलेशन में आता है, जो कि है 12 से 27 साल के एज में. तो उतने एज में ये सब अभी इतने अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं. अभी देखो, प्रॉब्लम इनका भी नहीं है. अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतना कमा रहे हैं ना, कि अभी उनको डिफिकल्टी लगने लग गया है कि भाई, हम सोशल मीडिया पर डांस करें या फिर हमें डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जो भी प्रोफेशन रहेगा उसमें इतना दिमाग लगा के करना पड़े, या फिर 30 सेकंड में अपनी जिंदगी बन रही है. पर अभी इधर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आप बस मॉनिटरी टर्म्स देखोगे तो फिर उसमें आपका ग्रोथ नहीं है. आप एज एन इंडिविजुअल को आपको डेवलप करना है. एजुकेशन का मेन मकसद वही होता है कि एज ए इंडिविजुअल आप खुद के कैपेबिलिटीज डेवलप करें, आपकी जो स्किल है वो एनहांस करें और देश के लिए कुछ ना कुछ तो काम आए. According to the Digital 2024 October Global Stat Short Report, 43% of users aged 16 to 24 use social media to fill up spare time. The top reason is friends, family at 48%. देखो, इनका एक वो भी एक प्रॉब्लम है, जो स्पेयर टाइम रहता है उसका यूज आप सोशल मीडिया कर रहे हो, ऑब्वियस है. और इसका रीजन वही है, फ्रेंड्स और फैमिली. इवन फैमिली भी सपोर्टिव होने लग गई है कि भाई चलो डांस करें, रील बनाएं. 54% ऑफ टीन से दे फाइंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विच ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया. अभी ये हाल है, देखो 54% जो टीन्स है, जो टीनेजर्स है, 19 तक, आई गेस 13 से लेकर 19 तक, ये जो टीनेज है इनको ही डिफिकल्टी हो रही है अभी सोशल मीडिया बंद करना. टीन को भी छोड़िए, जो बच्चे हैं, उनके हाथ में से मोबाइल लेके दिखिएगा आप, आपको आइडिया लग जाएगा कितना बिहेवियर खतरनाक हो गया है. सोशल मीडिया डजंट अफेक्ट जस्ट द बॉडी, इट हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन, बिहेवियर, कॉग्निटिव पैटर्न्स. Published data indicate a different mode of processing emotions in adolescents, which is highly correlated with the intensity of social media use. This has been shown in the gray matter volume of the amygdala, which processes emotions. ठीक है. देखिए, सोशल मीडिया जो है बस बॉडी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, बस आपके आंखों को चश्मा लगा रहा नहीं, ऐसा नहीं है. उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ब्रेन बिहेवियर, आपका कॉग्निटिव पैटर्न, आपका थिंकिंग का पैटर्न, वो इतनी बुरी तरह से डिसरप्ट किया है आपका. आपका अटेंशन स्पैन, आप एक बुक लेके बैठिए, 5 मिनट बाद आपको मोबाइल नहीं हाथ में दिखा तो मुझे बोलिएगा, इतना डेंजरसली इफेक्ट हुआ है. दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. अभी तक तो हमने बस एक छोटा सा तिनका निकाला है रेत में से, बोल सकते हैं हम. The human brain is designated to closely interact with 50 to 150 people, but social media connections change this order of magnitude. The impact this cognitive overload can have on the brain remains to be unseen. अभी देखो, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो डिजाइन किया गया है कि भाई जो क्लोजली इंटरेक्ट कर सकते हैं हम 50 से 150 पीपल तक ही हम कर सकते हैं. और सोशल मीडिया ने क्या किया है, पूरा दायरा ही बढ़ा दिया है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ही चेंज कर दिया है. और उसका जो इफेक्ट रहेगा वो कॉग्निटिव पर, मतलब क्या, अपना ब्रेन के ऊपर ओवरलोड होने वाला है आगे जाके. But the young will adapt. One could argue that humans will adapt, but given how much time we still rely on our reptilian brain despite millennia of existence, that is a distant possibility. Several challenges in raising teens today seem to have their roots in the use of social media. Whether it is a lower ability to interact with people of different ages in real life, हैंडलिंग पीयर प्रेशर, रेगुलेटिंग इमोशंस. देखो, सिंपल सिंपल जो चीज़ें रहेगी ना वो भी डिफिकल्ट होने लग गई है अभी टीनेजर्स को. जैसे एक सिंपल सी एबिलिटी है कि भाई हर एक वर्क के साथ हमें कैसी बात करनी चाहिए, इवन पीयर प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए, इमोशंस कैसे रेगुलेट करनी चाहिए, सबकी ढलान होने लग गई है अभी. अभी आप टेक्नोलॉजी को दोष मत दीजिएगा, टेक्नोलॉजी अपनी जगह सही है, और आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो उसके ऊपर रहता है. आप सब बोलोगे भाई मोबाइल है, ये है, आपने ही दिया है ना हाथ में, तो आप ही जिम्मेदार हो. In her book Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, Sherry Turkle looks at interviews with teenagers and adults who are very heavy users of social media and other kinds of virtual environments. One of the conclusions of the study was that extreme use of social media and virtual reality environment can lead to an increased risk of anxiety, fewer real social interactions, lack of social skills, human empathy, difficulty in handling solitude. In all of this, the lack of empathy worries me the most. It affects not just the individual but who we are as a society. देखो, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है.
आपके अंदर दया की भाव ही नहीं रहेगी। दया इन द सेंस आपने वो फील ही नहीं किया कि सामने वाला को कैसा फील हो रहा है, तो वो ही भाव खत्म हो गया, तो ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटी का एक एस्पेक्ट ही खत्म कर रहे हैं हम। अगर वो खत्म हो गया, देखो इनका एक मेन रीजन क्या था पता है क्या, ये सब वर्चुअल एनवायरनमेंट की तरह जाने की तरफ। तो सबसे पहला था कि भाई इनका एक वर्चुअल रियलिटी के साथ वो तालमेल ही नहीं रखना चाहते। मतलब एक एंजाइटी रहता है, एक कम से कम सोशल इंटरेक्शंस रखना उन्हें पसंद है। और उसके वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, सोशल स्किल्स उतने डेवलप नहीं होते, ह्यूमन एम्पैथी नहीं होती, डिफिकल्ट होता है उनका सॉलिट्यूड हैंडल करना। ठीक है, मतलब ग्रुप में रहने लग गए तो फिर उनको डिफिकल्टी होती है, मतलब वो देखा रहेगा आपने। सो वी आर पास्ट द स्टेज ऑफ हाफ मेजर्स एंड वार्निंग लेवल्स. The Australian Parliament's law banning social media for children below 16 years of age may be one of the strictest social media crackdowns in the world. देखो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तो ठीक है, आप सोशल मीडिया बैन कर रहे हो सीधा, पर ये उससे होगा क्या कुछ? बट देर हैज टू बी मोर न्यूआंस्ड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड सेंसिटिव प्लान टू डील विद दैट व्हाट इज नाउ ग्लोबल एडिक्शन. अभी क्या, अभी सीधा बैन करने से कुछ होने वाला है क्या? The chances are less. Behavior change studies will show that a single measure is rarely successful in supporting large scale changes. तो आप छोटे से मेजर से आप बोलोगे कि भाई बान कर दिया मतलब कोई यूज नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मल्टी प्रोन्स अप्रोच रहेगा, अभी एक ही अप्रोच से नहीं चलेगा बस बैन करने से, बाकी सब तरफ से आपको बिहेवियरल चेंजेस कितना कैसे कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी देखते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है. वन, न्यूआंस रूल्स अराउंड द एज फॉर यूज ऑफ सोशल मीडिया विद स्मार्ट एनफोर्समेंट mechanism. For instance, messaging services that have a wide use for direct communication should be treated differently than 14 video streaming services, which are more likely being used to fill up spare time with endless scrolling. In terms of age of use and time spent on the site, perhaps a different algorithm for feeds for those under 18, a limit on endless scrolls for younger age, and an auto cut off for certain times during the day would help balance the extended use of. देखो ये एक छोटा सा बोल सकते हैं हम मेजर है. पहले इन्होंने क्या बोला कि एक छोटा सा एक रूल्स टाइप में यूज करना चाहिए सोशल मीडिया, मतलब क्या, एक तो इन्होंने जो मैसेजिंग सर्विस है उनका जो वाइड यूज रहता है पूरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन के साथ, तो उसको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए. जो फोटो और वीडियो बहुत ज्यादा मतलब रील्स वगैरह जो रहते हैं उनको, एक है मैसेजिंग ऐप, एक है सोशल मीडिया का वो इंस्टाग्राम जो भी रहेगा रील वगैरह वाला, तो उसको जो है फिलअप स्पेयर टाइम वाला, तो उसको एंडलेस स्क्रोलिंग वाला जो टाइम है, तो उसको थोड़ा सा उसके जो फीड्स है वो अंडर 18 के लिए एक लिमिट रखनी चाहिए. ठीक है, एंडलेस स्क्रॉल्स के बजाय ऑटो कट ऑफ होना चाहिए. ऑटो कट ऑफ मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उतने टाइम के लिए कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए. समझ रहे हो? जो हेल्प करेगा बैलेंस करने के, भाई एक्सटेंड यूज ना हो उसका. एक तो पहला बोला कि ये, दूसरा बोल रहे कि प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव्स फॉर स्पेयर टाइम फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट. सबसे बेस्ट, आप स्पेयर टाइम में मोबाइल ही क्यों ले रहे हो? आप बाहर जाइए, खेलिए कूदिए, बहुत सारे एक्टिविटीज कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज कीजिए, इंडोर एक्टिविटीज बहुत सारे. टेलिंग a child what to do is far more effective than telling them what not to do. This, of course, demands so much more from parents, from being more involved in the lives of the children, to actively providing other opportunities. And I have to admit, it comes from a place of privilege. सही बात है. तो एक प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव दूसरा है पॉइंट. ठीक है. तीसरा, चाइल्ड केयर सपोर्ट फॉर फैमिलीज फॉर द रीजन अबाउ. बेटर क्वालिटी अफोर्डेबल चाइल्ड केयर विल अलाउ पेरेंट्स टू स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम टू एड्रेस द इमोशनल कंसर्न्स ऑफ द चिल्ड्रन. देखो हमारा आज का एक, अभी जो नई की पीढ़ी है तो उनको जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे उनके बच्चों के साथ, तो उनका एक जो बॉन्डिंग रहता है, एक इमोशनल कनेक्ट रहता है ना बच्चों के साथ, वो नहीं हो पा रहा है अभी. तो उसके लिए वो उन्होंने थोड़ा सा एक बेटर मतलब इन द सेंस कि एटलीस्ट टाइम देना चाहिए. थर्ड रीजन मेन, अगर वो टाइम देंगे तो फिर ये इधर एक्टिविटीज होंगी नहीं. या फिर सबसे बेस्ट बोलो, आप ही खुद लेके बुक लेके बैठना चाहिए. आप ही मोबाइल लेके बैठोगे तो बच्चा वही सीखेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वो भी बोलेगा कि मुझे भी मोबाइल दो. आप ही बुक लेके बैठोगे ना, एक चाइनीज एक्सपेरिमेंट ने किया था कि जो माँ बाप है वो सीधा बुक लेके बैठते हैं और ऐसे पढ़ने लगते हैं. तो बच्चा भी आता है छोटा, एक दो साल का ही रहता है, तो वो भी आता है और वो भी पढ़ने लगता है, वो मोबाइल बाजू में रखता है और सीधा पढ़ने लगता है. वो मिमिक करता है हमें. ठीक है. फोर, इन्वॉल्विंग स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन सपोर्ट. देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी मेंटल हेल्थ और एडिक्शन सपोर्ट होना चाहिए. अगर 54% टीन जो है उनको डिफिकल्टी जा रही सोशल मीडिया में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, फिर कुछ भी ट्राई नहीं किया है. एट अ कोहॉर्ट लेवल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइट बी बेटर प्लेस टू सपोर्ट कलेक्टिव चेंज इन बिहेवियर एंड मोर इमीडिएट सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. मतलब फाइनेस्ट, हाँ, काफ़ी सही लिखा है इन्होंने.
सोशल मीडिया के रिगार्डिंग अच्छे सॉल्यूशंस दिए वैसे देखा जाए तो। ये थोड़े बहुत सॉल्यूशंस है पर बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है। हम्म, नहीं। 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 चलिए, मेरे हिसाब से हो गया है। एक्सप्लेंड पेज हो गया ना हमारा। एक्सप्लेंड पेज में वही था ना, जजेस का इम्पीचमेंट। और ये था एनिमल्स किल देयर यंग। बहुत सारे रीजन है इसमें। अब ये यूपीएससी में तो थोड़ी पूछी, ईपीओ करेक्ट द वीपन करप्शन कंपलसरी रिटायर्स फेल्ड ऑफिसर्स इन 2 months। नॉट बैड। बस रिटायर कर रहे हैं, पनिशमेंट नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो कमा के बैठे। इंडिया should stop linking footsie with everyone and say loudly that we are part of an open world। चलिए, ऑलमोस्ट हो गया है। तो आप भी ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ ना करें तो उतना बेटर रहेगा। तो आप समझ सकते हो आपका जो मेंटल कैपेसिटी है ना, स्पेशली अगर जो ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत, वैसे उनके पास टाइम नहीं रहेगा अगर सीरियस रहा तो। अगर सीरियस नहीं है तो फिर आप वैसे भी यूज़ करके फिर अपना टाइम बहुत, अपना हमारे पास बहुत टाइम है इनको लगता है, पर एक्चुअली हमारे पास टाइम उतना है नहीं। ईवीएम के अगेंस्ट कैंपेन चल रहे हैं। पुणे का भी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है बाय द वे, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। बाकी 10 या 12 था। 11 सुबह से लेके 8 बजे तक सब व्हीकल्स बंद ही किए थे इन्होंने लक्ष्मी रोड पर। सबसे आई गेस फुल रहता है इधर, इतनी गर्दी रहती है। समझ सकते हो फिर। अच्छा है, काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। बाकी तो सब ये ऐसे न्यूज़ रहते हैं। सैलरीज स्टैगनेंट है और प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिल रहा है इनको। वाह, सही है। चलिए फिर मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।